मेरी मम्मी घर पे काम करती है सबके, और हम 5 भाई बहन हैं, और हमें जूते दिया, संस्कार दिया, प्यार दिया, खाना भी खिलाया। मेरा नाम नवीन ग्रोवर, NIT से 86 से सोशल वर्कर समाज सेवी हूँ। आज पालन घर जन कल्याण ट्रस्ट में आने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर हर साल चालनी मेहता जी इन छोटे छोटे गरीब बच्चों के लिए हर साल कभी स्टेशनरी, कभी जूते, कभी कपड़े, हमेशा बच्चों के लिए हेल्प करती रहती हैं। और इस 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैडम जी को शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार आपने आज कैसे कार्य किया है, आप इसी प्रकार कार्य आगे करते रहें। आज इनकी माता जी का जन्मदिन भी है, तो इनकी माता जी के जन्मदिन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ 26 जनवरी का। लेकिन शायद इनका आशीर्वाद रहा होगा, उसके चलते ये आज ही छोटा सा एक प्रोग्राम हो पाया। तो मैं चाहूंगी माता जी 2 शब्दों में इन बच्चों को आशीर्वाद भी दें, और कुछ अच्छे शब्दों से इनको समझाएं कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान दोगे तो भविष्य अच्छा बनेगा। ये कौन है पता है आपको? ये डॉक्टर बन रह चुकी हैं, ये रिटायर हो गई हैं, ये डॉक्टर थी। इन्होंने बाद में पढ़ाई करी, मतलब बड़े होने के बाद, नर्स बनने के बाद दोबारा पढ़ाई करी बीके हॉस्पिटल से, उसके बाद ये डॉक्टर बनी। तालियां बजा दो एक बार जोरदार, ठीक है? तो ये आपको बताएंगी कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। बेटा आपको सबको मैं एक बात ऐसी कहनी चाहती हूँ कि जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ता उसको भी पढ़ना चाहिए बड़े होकर, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। और कल को कोई भी ऐसी हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप कमा के खा सकते हो। तो इसलिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, और आप करो, ठीक है? और मैं तो हमेशा यही कहती रहती हूँ बच्चों को कि तुम लोगों को पढ़ना है। अब कई बच्चे जो हैं इतने बड़े बड़े होकर भी उनको एक भी नहीं आता कि भी एक होता क्या, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 26 जनवरी का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें सबसे पहला काम मेरी माँ का जन्मदिन होता है। आज मेरी माँ 80 साल की पूरी हो गई हैं, 81 में लग गई हैं। तो एक तो ये सेलिब्रेशन हमारा होता है हर साल। दूसरा, हम पूरे साल हम लोग बैग बांटते हैं, जूते बांटते हैं, स्टेशनरी देते हैं, राशन देते हैं। लेकिन जो ये 26 जनवरी है, इस दिन हम अपने बच्चों को सर्दी के जूते देते हैं। तो ठंड बहुत पड़ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो मेरे बच्चों को सर्दी के जूते हर 26 जनवरी को हर साल दिए जाते हैं। ये मेरा मकसद है कि मेरे बच्चे अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको सर्दी, गर्मी, ठंड, प्रॉब्लम जिसमें भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, मैं उनका साथ देती हूँ। और इस सहयोग में, इस साथ में बीकानेर से नेमीवाल जी परिवार ने हमारा सहयोग किया है। ये आज आप जितना भी प्रोग्राम आपने देखा है, ये सभी जूते हैं, खाना है, सब कुछ है, जो भी चीज़ें हैं सब उन्होंने हमें डोनेशन में दी हैं। इसके साथ एक स्टार ड्राई क्लीन है, उन्होंने हमें डोनेशन दिया है। उसके साथ हमारे साथ ओमवीर जी हैं, उनके परिवार ने हमें हमारा साथ दिया है। और मैं सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए इतना सोचा। और बहुत खुशी हुई मुझे कि जो मैं चाह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाला आगे हमारा 8 मार्च का वुमेन डे सेलिब्रेशन है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी समय समय पर मैं ज़रूरतें पूरी करती रहूं, और आप सबका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे। बहुत सारी परेशानियां इस साल में मैंने देखी हैं, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोगों को लगा कि मैं अच्छा काम करती हूं, तो उन्होंने मुझे सहयोग किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार जी, हमें शालिनी मेहता के जो है ये संस्था जो चलाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। हर बच्चे को हर चीज़ वो मिलती है जो हम मेंशन करते हैं, तो उसके हिसाब से खाना, ये बूट वगैरह, कपड़े, आटा, दाल, चीनी, हर मतलब अलग अलग उसमें देती हैं। और बिल्कुल ये नहीं कि भाई हमने लिया इतना और बांटा इतना, वो बात नहीं है। उसमें जो मिलता है वो बांटती है, वो रखती नहीं है। बाकी आज तक तो इतने साल हो गए हमें काम करते, बहुत अच्छा संस्था हमारी चल रही है।
और 8 तारीख के जो दोबारा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़े लेवल पे प्रोग्राम, वो 8 तारीख का होता है हर साल, वो करते हैं। मेहरबानी। जोर से सुनाओ। तेरी चीज दी दुपट्टा